Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine at your home. So, before starting new topic, we had discussed about वर्तनी. वर्तनी लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं. एक छोटा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को, ताकि आप इससे जो हमारा न्यू टॉपिक है वो इससे ही लिंक है. ठीक है. तो वर्तनी का अर्थ मैंने आपको बताया था कि लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं. अर्थात उसका क्या करते हैं? वर्तन या अनुवर्तन करना, मतलब पीछे पीछे चलना. पीछे पीछे चलने का अर्थ क्या है कि जैसा आपको कोई बोल दे आप वैसा ही उस शब्द को लिख दे, और जैसा कोई शब्द को लिख दे वैसा ही आप उसको पढ़ दे. तो हमारा वर्तनी पढ़ने का उद्देश्य यही है कि जो हिंदी भाषा में लिखते समय वर्तनी जो है वो जो है उच्चारण का अनुसरण करती है. यही मैंने आपको बताया था कि जैसा उच्चारण मतलब बोलने का जो ढंग होता है, जो बोला जा रहा है, जो उच्चारित किया जाता है हमारे मुंह के द्वारा, वैसा ही उसका अनुसरण करती है. मतलब जैसा आप कोई शब्द बोल दिया जाता है आप वैसा ही उसको लिखते हैं, और जैसा लिख दिया जाता है वैसा ही आप उसको पढ़ते हैं. तो हमने जो है इसमें वर्णमाला की थी. अपनी वर्णमाला के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन, जिसमें आपको उसका स्वर वर्ण का और व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना था. जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मैंने वर्ण लिख दिया आपका, ठीक है, एक मैंने व्यंजन वर्ण लिखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैम ने क्या लिखा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको हम कैसे उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे. ण, ठीक है. अगर मैंने बोल दिया लिखो झंडा, तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है. तो मैंने वही बताया आपको कि जो लिख दिया जाए उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, और जो बोल दिया जाए वो आपको लिखना आना चाहिए. ठीक है. तो आप स्वर और व्यंजन का क्या करेंगे? बार बार उच्चारण करेंगे. ठीक है. जो हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं स्वर और व्यंजन, आप उसका उच्चारण करेंगे और उसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक टुडे. ओके. जो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा वो क्या है? हमारा हल चिन्ह. क्या है बच्चे? हल चिन्ह. सबसे पहले हम जानेंगे हल चिन्ह होता क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे हल चिन्ह. ये होता है हल चिन्ह का निशान. ठीक है. आज का हमारा विषय है हल चिन्ह, जिसका निशान क्या है? ये. ठीक है. हल चिन्ह किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगी तिरछी रेखा को, आप देख सकते हैं ये कैसी रेखा है? तिरछी. अगर मैं ये बना दूं तो ये क्या है? सीधी रेखा है. लेकिन हल चिन्ह का निशान कैसा होता है? तिरछा. किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगी तिरछी रेखा को क्या कहते हैं बच्चे? हल चिन्ह कहते हैं. तिरछी रेखा को हल चिन्ह कहते हैं. ठीक है. फिर हम देखते हैं कि जो हल चिन्ह है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है. ठीक है. हम इसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हमने पहले स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था, तो हम देखेंगे कि जो हल चिन्ह का यूज़ होता है उसको हम कहाँ करते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ करते हैं. और हल चिन्ह का जो यूज़ होता है वो किसी भी व्यंजन वर्ण को आधा करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे सभी व्यंजन वर्णों के लिपि चिन्हों में अस्वर की उपस्थित रहता है. जैसे अगर मैं बोलूँ क, मैंने आपको बोला क. ठीक है. क क्या है? व्यंजन है. अब जब मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ तो देखो इसमें किसकी साउंड आ रही है? अस्वर की साउंड इसमें मिली हुई है. तो मैंने आपको यही बताया है कि क हल चिन्ह प्लस अ. अगर मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ क का, तो कैसे इसकी साउंड आ रही है? क. देखो बाद में किसकी साउंड आई है? अ की साउंड आई. किसकी साउंड आई है? अ की. तो मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण. व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेकर श्र तक. क से लेकर श्र तक हमारे सभी क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं. ठीक है. और उन्हीं सभी में किस स्वर की ध्वनि सम्मिलित होती है? अ की. अ की ध्वनि क्या होती है? उसमें मिली हुई होती है. ठीक है. तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना हल चिन्ह, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं कि हर व्यंजन वर्ण के अंदर क्या मिला हुआ होता है? हमारा अस्वर मिला हुआ होता है. और हल चिन्ह का यूज़ हम
किस लिए करते हैं? किसी भी व्यंजन वर्ण को आधा करने के लिए हम हल चिन्ह का यूज़ करते हैं। अगर हम उसमें अ स्वर मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूरा बन जाता है। ठीक है, अगर हम उसमें से अस्वर निकाल देते हैं तो वो कैसा रह जाता है? आधा रह जाता है। और आधा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे मैंने लिखा ग, अगर मुझे ये आधा लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ग हलंत। इसको हम हलचिन भी बोलते हैं और इसको हलंत भी हम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो अच्छे से सुनेंगे आप। देखिए, सभी व्यंजन वर्णों के लिपि चिन्हों में अस्वर उपस्थित रहता है। कौन सा स्वर उपस्थित रहता है? अस्वर। और किस में रहता है? व्यंजन वर्णों में। जैसे कि मैंने आपको बताया, क से लेकर श्र तक हमारे सभी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क हलंत अ। यदि किसी व्यंजन वर्ण से हम अ स्वर हटा देते हैं तो उस व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर हम किसी व्यंजन के नीचे हल चिन्ह हटा देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? तब वह व्यंजन क्या होता है? पूरा नहीं होता, और बल्कि कैसा होता है? आधा होता है। ठीक है, देखो दोबारा देखेंगे तो उस व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है और तब वह व्यंजन कैसा हो जाता है? पूरा होता है या आधा? बल्कि कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, और फिर हम इसका जो स्वतंत्र रूप से इस वर्ण का उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसे पूरा लिखने के लिए किसको पूरा लिखने के लिए? व्यंजन वर्ण को पूरा लिखने के लिए उसे पूरा लिखने के लिए उसके नीचे से हल चिन्ह हटा दिया जाता है। जब हम किसी व्यंजन वर्ण के नीचे से हल चिन्ह को हटा देते हैं तब उसमें क्या होता है? अस्वर सम्मिलित हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ग हलंत अ। ठीक है, अगर हमने इसके नीचे से अ जो है हल चिन्ह अगर मैं हटा देती हूँ, जैसे ये हल चिन्ह के बगैर लिखा हुआ है, बिना लिखा हुआ है, तो ये अब जो है ये व्यंजन वर्ण अपने आप में क्या है? पूरा है। ठीक है बच्चे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या था? हल चिन्ह। मैंने आपको बता दिया हल चिन्ह का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी वर्ण को अगर हमें आधा करना हो तो हम हल चिन्ह का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने लिया कमल। अब आपको जो है क्या काम करना है? क से लेकर क से ह तक, क से ह तक के जो जितने भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं उसको आपको जो है तोड़कर लिखना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे क को हम कैसे लिख सकते हैं? क हलंत अ। ऐसे ही आपको जो है क से लेकर क ख ग घ मीन्स ह तक आपको जो है सभी व्यंजनों को तोड़कर लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चे आप? क हलंत अ। ठीक है, ख को कैसे लिखोगे? ख हलंत अ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इनको हमने कैसे लिखा है? तोड़कर लिखा है। तो आपका जो वर्क रहेगा वो क्या है? क से ह तक सभी व्यंजन वर्ण को आप ऐसे ही तोड़कर लिखेंगे। उसके बाद फिर आपका जो वर्क रहेगा, क्योंकि हमने सभी व्यंजन वर्णों को तोड़ना सीख लिया है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है कमल, तो इसको देखो क को कैसे लिख सकते हैं हम? क हलंत जमा अ। फिर म को कैसे लिखेंगे? म हलंत जमा अ। ऐसे ही ल हलंत जमा अ। ठीक है, तो आपको आज का जो आपका काम रहेगा वो इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।